लकी बेबी, तुम्हारे फोन का पासवर्ड क्या है? तुम हमेशा मेरे फोन का पासवर्ड मांगती रहती हो। तुम्हें पता है ना, मुझे ये जरा भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने फेस लॉक लगा लिया और जब तू सो रही थी तो तेरे फेस से भी वेरीफाई कर दिया। ले खोल ले। कुत्ता कहीं का, एक सेकंड के लिए तो मुझे डरा ही दिया था। बेबी, मेरे पेरेंट्स तुमसे बात करना चाहते हैं। मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ उनको। तू कॉल कर या वीडियो कॉल कर, मैं उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला हूँ। पर मेरे पेरेंट्स से बात करने में क्या प्रॉब्लम है? पगली 2 हफ्ते हो गए, हम उनसे कल डायरेक्ट मिलने वाले हैं, सरप्राइज देंगे, समझे? ये बुद्धू भी ना। बेबी देखो ना, ये ड्रेस कितनी ज्यादा सुंदर है, पर अफसोस न्यू ईयर सेल खत्म हो गया। यार सेल कर करके तो तू मेरा दिमाग खराब कर देती है। तुझे कितनी बार कहा है ना मैंने कि जो पसंद आए उसे उसी वक्त खरीद लिया कर, इसलिए इसे अभी ऑर्डर कर, तुरंत ऑर्डर कर। और हाँ, पेमेंट मेरे कार्ड से करना, समझी? मैं खाना लाता हूँ। बेबी, मेरी कुछ फ्रेंड्स तुमसे मिलना चाहती है। मुझे नहीं मिलना, बोल दे उनसे कि कल मिले। पर तुम उनसे क्यों नहीं मिलना चाहते? क्योंकि अभी हमारा पर्सनल गुलू गुलू का टाइम है और मैं इस टाइम को बर्बाद नहीं होने दे सकता। बेबी, आई लव यू। अंजलि की बच्ची, देख ले, मैं तुझसे शादी करूंगा क्योंकि मैं तुझसे बड़ा हूँ। कुत्ते, मैं तुझसे ज्यादा सुंदर हूँ, इसलिए मैं तुझसे शादी करूंगी। नाश्ता आ गया। पगली बस कर, मार डालेगी क्या? अरे सॉरी माँ प्लीज, तुम कुछ गलत मत समझो। ओहो बेटा, इसमें गलत क्या है? तुम दोनों कोई बच्चे थोड़े हो। लगे रहो आईजी लकी के पापा सुनते हो। अरे माँ, आंटी, तुम आप गलत समझ रही हो। आजकल के बच्चे तो दिन दहाड़े ही तीन अच्छा, फुटी तुझे तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हट। तू हट। लकी जी देख लो, लड़के पागल हुए पड़े हैं मेरे लिए, इसलिए कह रही हूँ अभी भी मौका है, अपनी दुल्हन बनने दो मुझे। बस 8 लव लेटर। अंजलि जी, मेरे बैग से तो किताबें कम, लड़कियों के लव लेटर ज्यादा निकलते हैं, इसलिए चुपचाप अपना हस्बैंड बनने दीजिए मुझे, नहीं तो पछताती रह जाएंगी बाद में। पढ़ने में तो मैं तुमसे ज्यादा तेज हूँ। एक रात में ही पूरे चैप्टर्स की फार्मूलाज रट डाली। अब हार गए तुम। बस इतना ही। देख, कल रात मैं पढ़ने बैठा और पूरे सिलेबस के फार्मूला चार्ट डाला। तो क्यूटी, अब बोल कौन हारा? हाँ। माँ कसम, गई भैंस नाली में। लकी बेबी, मुझे खुद से शादी करने दोगे तो टॉपर के हस्बैंड कहलाओगे, क्योंकि मेरे पास टोटल 20 सर्टिफिकेट्स हैं। तो जल्दी डिसीजन लो बेबी, वरना ऑफर क्लोजेस सून हो लकी, जाएगा। कांग्रेचुलेशन, तुमने इस बार भी मैथ्स कंपटीशन में टॉप किया। प्रिंसिपल ने ये सर्टिफिकेट मुझे तुम्हें देने को कहा है। तो डार्लिंग, ये सर्टिफिकेट मिलते ही मेरे पास हो गए टोटल 21 सर्टिफिकेट। इसलिए टॉपर कौन है और जीत कौन रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अंजलि रानी, क्या कर रही हो? मान लो ना अपनी हार, करने दो ना मुझे अपने से शादी। या तो मैं तुझसे शादी करूंगी या जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी, पर तुझे खुद से शादी कभी नहीं करने दूंगी। वो बाइक मेरे चोर को लेकर भाग रहा रानी है। बचो, थैंक गॉड, ठुकते ठुकते बच गए। देखो लकी, जो पहले उस बाइक को पकड़ेगा वही दूसरे से शादी करेगा। तेरे भैंस की ऐसी की तैसी, कुत्ते रुक। हट, नहीं तो चढ़ा दूंगा। और फिर हम ठुकते ठुकते बचने से बचते ठुक गए। फिर होश आते ही मेरा होश उड़ जाता। भैंस की टांग मेरा सर ऐसे लटका क्यों दिया है? अंजलि डार्लिंग, शुक्र मना कि तेरे सिर्फ पैर का मरम्मत हुआ है। मेरा तो हाथ और पैर दोनों का सिस्टम हैंग हो गया। चोट के मामले में भी मैं तुझसे आगे हूँ, इसलिए मैं ही तुझसे शादी करूंगा। डॉक्टर, क्या मैं और लकी अब हमेशा के लिए लंगड़े हो जाएंगे? नहीं, अगर आप चलने लगेंगे तो आप लंगड़े नहीं तो रहेंगे। डार्लिंग, फाइनल चैलेंज करते हैं। जो भी हम में से पहले चलना शुरू करेगा वही दूसरे से शादी करेगा। क्या कहती है? मंजूर है। देखना, मैं ही तुझसे शादी करूंगी। फिर इसके बाद से मैं अपने पैरों पर खड़े होने की खूब कोशिश करती, पर चाहे कितनी भी कोशिश करने के बावजूद मैं बैलेंस बना ही नहीं पा रही थी, जिस वजह से मैं पूरी तरह डिमोटिवेट हो गई। अंजलि डार्लिंग, खाना खा ले। अंजलि, ले थोड़ा पानी पी ले। नहीं पीना, जा ले जा। रानी, क्या हो गया है तुझे? न तो तू खाना खा रही है, न ही पानी पी रही है और न ही एक्सरसाइज कर रही है। ऐसे करेगी तो तेरा पैर कैसे? तो क्या पानी पी लेने से मैं वापस से अपने पैरों पे चलने लगूंगी? हाँ, तू चलने लगेगी। झूठी तसल्ली देना बंद कर। पगली देख, मेरा तो हाथ और पैर दोनों का लंका लग चुका था, पर फिर भी मैंने अपना खाना पानी और एक्सरसाइज नहीं छोड़ा, जिस वजह से मैं लगभग एक पैर से खड़ा होने लगा। और कुछ ही दिनों में दोनों पैरों पे खड़ा होने के बाद मैं चैलेंज जीत जाऊंगा और तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। हर हाल में तुझे मुझसे शादी करनी होगी, ना कि मुझे तुझसे। इसके बाद से लकी मुझे रिकवर होने में मेरी मदद करता और मोटिवेट भी करता। लेकिन फिर 3 हफ्ते बाद लंगड़ी तू चलने लगी। और इसके बाद माँ कसम पूरा थक गई। बेबी, पानी लाना जरा, बहुत जोर से प्यास लगी। अरे सॉरी रानी, माफ करना, मैंने ध्यान। अबे लंगड़ी, तू चलने कैसे लगा? वो दरअसल, जल्दी बता। अरे क्या कर रही है? दरअसल मेरा सिर्फ हाथ टूटा हुआ है। अंजलि के पैर में काफी ज्यादा चोट लगी हुई है, इसलिए उसका दोबारा चल पाना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर, आप एक काम कीजिए, मेरे सिर में भी पट्टी बांध दीजिए। क्या? इसका मतलब तूने मुझसे झूठ बोला? अगर झूठ नहीं बोलता तो तू इतनी जल्दी ठीक कैसे होती मेरी दुल्हनिया? पर चाहे अब कुछ भी हो, शादी तो मैं ही करूंगी तुझसे। भागना कहाँ है लंगड़े? भाग मत, लंगड़ी गिर जाएगी। मैं ABCD पढ़ रही होती कि तभी लाइट कट जाता। सबकी भैंस की जय हो। रूम में बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है, जल्दी करो चुप ही कुछ। कर डरपोक, ऐसे चिल्ला रही है जैसे कोई भूत पकड़ लिया हो। पता है मुझे, तेरे बाप के घर कभी बिजली नहीं कटती होगी, पर हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, समझी? अरे पर मोमबत्ती के नीचे डेट होता है, पढ़ाई नहीं। बताओ, कैंडल लाइट का सेटअप करके पढ़ने को बोल रहा है। इस लकी के बच्चे की तो ऐसी की तैसी खुद लाइब्रेरी का बहाना बनाकर मुझे अपने बाप की मछली मंडी में भेज दिया। अंजलि बेटी, वहाँ खड़ी क्या हो? आकर मेरी हेल्प करो। अंकल, इसकी भैंस की भिंडी। अरे डरो मत, मछली ही है, कुत्ता नहीं जो काट लेगा। कुत्ता तो कांटा ही था, जो उस कुत्ते की बात मानकर यहाँ आई। फिर 1 घंटे मछली की ऐसी तैसी करने के बाद जब मैं घर पहुँची तो अरे अंजलि बेटी, तू एकदम सही टाइम पे आई है। पता है तुझे सब्जी मंडी में सेल लगी हुई है। पहले ये बता मुझे, तुझे सब्जी खरीदने तो आती है ना? नहीं तो क्या कहा? तुझे मामूली सब्जी खरीदने भी नहीं आती है? चल, आज मैं तुझे सब्जी खरीदना सिखाती हूँ। देखो बेटी, वहाँ ताजी सब्जियाँ मिल रही है। ओह, कसम भैंस की, आज तो सब्जी खरीद कर रहूंगी, चाहे इसके लिए इस भीड़ में से किसी को गिराना ही क्यों न पड़े। बेटी, बैठ के विनती करने से सब्जियाँ नहीं मिलेंगी, मेरी तरह हाथ पैर मारना होगा। आंटी चुपचाप घर चलो। बहुत सब्जी खरीद लिया आपने, कैसे बताऊँ कि सब मेरे ऊपर हंस रहे हैं। पर फिर शाम को, अंजलि बेटी, इधर आओ, ये पॉलीथिन पकड़ो और कचरे उठाओ। हे भगवान, मैंने तो आज तक गिरा हुआ पैसा भी नहीं उठाया। अरे वो देख, उस भगौड़े की बेटी कचरा उठाने लगी अब। क्या दिन आ गए हैं इसके। लेकिन तभी अंजलि, माँ छोड़िए मुझे,
मुझे पता था आप इतने दिनों बाद आई हैं तो जरूर कोई कारण होगा, पर मेरी भी कोई पसंद नापसंद है कि नहीं। देखो अंजलि, वो लोग तुम्हें महलों में रखेंगे और तुम्हारे पापा का कर्ज भी माफ कर देंगे। वैसे भी तुम्हें ये फैमिली दे ही क्या रही है, तुम इन भिखारियों के घर रहने के लिए नहीं बनी हो, इसलिए कह रही हूँ चलो मेरे साथ। अंजलि, आखिर तूने पैसे और प्यार में से पैसे को ही चुना। क्या कहा? तुम होश में तो हो? अंजलि, इतना पैसा ये फैमिली तुम्हें कभी नहीं दे पाएगी। तो क्या सिर्फ पैसों के लिए आप मुझे जिस खुट्टे में बांधना चाहती हैं, मैं उस खुट्टे में बंध जाऊं? बचपन से लेकर अब तक मैं जिस प्यार के लिए तरसती रही हूँ वो इस फैमिली ने दी है मुझे। बेटी, लकी बेटे ने बताया कि तुझे अंधेरे में डर लग रहा है, इसलिए जब तक लाइट नहीं आती हम सब मस्ती करेंगे। अंकल, आप भी ना, यहाँ लकी है जो खुद से ज्यादा मेरी फिक्र करता है। आप चाहती है मैं उसे धोखा दे दूं? बहुत टेस्टी बना है। पिकनिक खत्म, अब सफाई की बारी। अंकल, आंटी है जो आपकी तरह मेरी ख्वाहिशों का गला नहीं घोटते। मैं चंद पैसों के लिए इस फैमिली की खुशियाँ नहीं छीन सकती, समझिए आप। देखो, मैं एक तलाकशुदा हूँ, मेरे 12 बच्चे हैं और अभी 2 पेट में हैं। तो क्या तुम भैंस की आंख माने तो बताया ही नहीं कि ब्लाइंड डेट वाला लड़का इतना ज्यादा हैंडसम है, पर मैंने तो पूरा गुड़ गोबर कर दिया। देखो, मैं अभी मुझे तुमसे अच्छा लगा कि तुमने झूठ नहीं बोला। यार कितनी बेशर्म लड़की है, एक बार तलाक हो चुका है फिर भी दोबारा शादी करना चाहती है। आजकल की लड़कियां तुम ऐसी दोनों भैंसों की ऐसी की तैसी। अगर किसी लड़की का तलाक हुआ है तो इसमें जरूरी है कि गलती उसी की हो, और ऐसा किस किताब में लिखा है कि तलाकशुदा लड़की दोबारा शादी नहीं कर सकती? हूँ बड़ा आया मुझसे मुंह लगाने। ओह नो, इससे तो उसे पक्का यकीन हो गया होगा कि मैं सच में तलाकशुदा हूँ। वाह, लड़की तो बहुत बोल्ड है। फिर 2 दिन बाद पूजा, रिफ्लेक्टर को थोड़ा टिल्ट करो। वाह, आज का तो दिन ही बन गया। चलो उस लोकेशन पे शूट करते हैं, मैं बैग उठा के लाती हूँ। अरे नहीं, अरे रुको रुको रुको, तुम प्रेग्नेंट हो, इतना भारी मत उठाओ। लकी, तुम यहाँ? मेरा घर पास में ही है। सुबह सुबह प्रेशर नहीं आ रहा था तो टहलने निकल गया। अरे पर तुम अकेले आई हो, बच्चे नहीं आए? मेरे बच्चे नहीं है? मतलब वो घर पे नहीं है, स्कूल गए हुए हैं। ऊपर देखिए, ऊपर। प्लीज तुम कमर से ऊपर का ही फोटो लेना, मेरे पैर काफी पतले लगते हैं। रश्मि, अब आदमी का शरीर है हमारा, तो पैर तो पतले होंगे ही। अगर हम भी हाथी गैंडे जैसे जानवर होते तो हमारे भी मोटे मोटे पैर होते। क्यों, सही कही ना लकी? वाह, क्यूटी तो ज्ञान की बातें भी करती है। सही कहा। फिर चाहे मेरी हवा ही क्यों न निकल रही होती, मैं एक हाथ से बैग उठाकर कूल बनने की कोशिश करता, पर शायद वो समझ चुकी थी कि मेरी हालत टीली लिली पो हो चुकी है। फिर इसके बाद हम साथ में कुछ सेल्फीज लेते। और फिर अगले हफ्ते। क्या कहा? उसे अब भी लगता है कि तेरा तलाक हो चुका है और तेरे 12 बच्चे हैं। घबराओ मत माँ, आज मैं उसे सब सच सच बता दूंगी। और तुम्हें पता है मैंने उसके लिए एक गिफ्ट भी खरीदा है। गुड लक बेटी। अंजलि, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पहली मुलाकात से ही मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। मैंने देखा है तुम्हारा मन, जान, गुर्दा, फेफड़ा, किडनी, दिल सब पूरी तरह साफ है, बिल्कुल मेरे घर के पास वाले नाले की तरह। घबराना नहीं, मैं अपने उन 14 बच्चों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अरे सॉरी 14 नहीं 16। लकी, सूथनी के कहीं इसने सुन तो नहीं लिया? ही तुम आ गई। देखो आज का मुझे मौसम तुम्हें कुछ कितना। बताना है, पहली मुलाकात से ही। अरे मेरा फोन। देख लो गांडुओं, अगर आइंदा से मैंने तुम्हें देख लिया और तुम किसी लड़की का मजाक उड़ाते मिल गए, कसम सूथनी की धो के 6 फुट से 3 फुट का बना दूंगा, समझे? कितना प्रोटेक्टिव लड़का है। कल कैसे मिलूं, कैसे मिलूं, कैसे मिलूं? आइडिया, उसकी सुबह की पोस्ट। टॉयलेट से सुबह की रोशनी देखने का मजा ही अलग है। चप्पल चोर गली, रोड नंबर 99। टीम को कॉल करती हूँ। मधु, कल क्लाइंट को लेकर चप्पल चोर गली, रोड नंबर 99 में आ जाना। देखो ना, तो मैं शादीशुदा हूँ और न ही मेरे कोई बच्चे हैं, पर एक बात सच है, मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनना चाहती हूँ। तू देखना अंजलि, मैं उन दोनों को मिला के रहूंगा। वो कुत्ता सुधरने वाला नहीं है। अगर मैं सुधार दूं तो? पर कैसे? ठीक है, फोन मत दे, भूल जाएगा। नहीं भूलूंगा लकी भाई। पायल आ गई, जा जा, जैसा बोला है वैसा बोलना। गौर से सुनना, अर्ज किया है, मेरी जान तेरे प्यार ने किया है हमें घायल। खुश हो जा क्योंकि बोतल 2 से 4 हो गई है पायल। पुलिस से जाओगे लपेटे, नहीं तो कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है। अभी भी मौका है, सुधर जाओ झपेटे। ऐसे झपेटा भाई, डिवोर्स के दिन कैसे कट रहे हैं? सुना है 4 दिन से भूखे हो। खैर, तुम चाहो तो हमारे और पायल के साथ रह सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें भुटकी की देखभाल करनी पड़ेगी। और हाँ, पायल को छूना मना होगा। मैं कोई बच्ची का ख्याल नहीं रखने वाला, देखना पायल खुद आएगी मेरे पास। अच्छा पायल बहन, क्या तू चाहती है कि तेरा डिवोर्स कंटिन्यू रहे? तो ठीक है झपेटा भाई, रहो बेवड़ो, कैसे भटकते हमें क्या? चुलबुल, इन्हें इनके घर फेंक कर आओ। चलिए सर, वनवास का समय हो रानी गया। रुको, उसे मंजूर है। फिर उसके बाद सच में जिंदगी के घोड़े लग गए हैं। मैंने तो बोला ही था कि गधा फोन मत देखो। कहाँ था पीना छोड़ दिया है बोलने को, न कि अपनी प्रोग्रेस बताने को। अरे भाई मैं कह रहा हूँ ना, तुमको किस्मत ही खराब है मेरी। अगर 2 से 4 की जगह 4 से 2 भी बोलता ना, तो भी बेचारी मेरी पायल खुश हो जाती। पायल बहन, बहुत जोर से भूख लगी हुई है। तू जल्दी फ्रेश हो जा, मैं खाना लगाती हूँ। पायल जिद छोड़ दे, चल अपने घर। देख रही है ना, वो अंजलि तुझे नौकरानी समझती है। ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है, ये तो मेरा फर्ज बनता है। तुम्हें पता भी है वो मेरा कितना ख्याल रखती है। यार अंजलि, आज रात मैं तेरे लिए खाने में एटम बम सुशी बनाऊंगी। अरे पगली, उसे एटम बम सुशी नहीं, अवाकाडो प्लम सुशी कहते हैं। इधर बैठ और ये पकड़, तू मेरी दोस्त है, तुझे अपने पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर मैं खूब शॉपिंग करूंगी। अंजलि यार, मैं घर पे बोर हो जाती हूँ, मैं कहीं जॉब पकड़ लूँ। तू बोर हो जाती है तो पहले क्यों नहीं बताई? कल से तू मेरे साथ ऑफिस चलना, वहाँ हम काम भी करेंगे और मस्ती भी करेंगे। इसलिए सुधरने पे फोकस करो, समझे? पर पायल मैं तुझसे। अंजलि, तेरी फेवरेट ऑरेंज जूस। पायल यार, थैंक यू। अरे बाप रे यार, 9 बजने वाले हैं। सीरियल सासू जवान बहू पहलवान का टाइम हो गया। अरे हाँ यार, आज तो सास बहू आपस में भैंस की जय करने वाली मुझे है। नहीं लगता तेरी पायल और मेरी अंजलि रानी दोस्त कम बहन ज्यादा लगती है। सही कह रहे हो यार, 15 दिन हो गए मुझे पायल को छुए हुए। एक ही जेंडर के लोग एक दूसरे को कितना अच्छे से समझते हैं। लकी यार,
क्यों ना हम दोनों हट केवड़े।